माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और टिकुली कला से बनी स्मृति महोदय एवं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह आप प्रदान करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और अब मैं डाली गई है जिसमें विभिन्न उत्पाद उसके बनाए गए हैं, मिलेट्स के उत्पाद बनाए गए हैं, उस पर एक पत्रिका बनाई गई है। अब मैं निवेदन करूंगा कि दूसरी पुस्तिका भी जल्दी से पुत्र देवी शरण यहाँ पे रुक जाइए। उसके बाद श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार, वो भी आप यहाँ पे आ जाए। 9 करोड़ 80 लाख, जिसमें कि लगभग 2 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं जो कि जिनको कि डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 8.5 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को इसका फायदा होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये निधि लगातार पिछले 6 सालों से, और जैसा कहा हमारे मंत्री जी ने कहा कि ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, किसानों के सम्मान की बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था एक सम्मान निधि है ये, हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, ये सम्मान कर रहे हैं अपने किसानों का, किसान भाइयों का। और उसमें अगर कुछ मदद हो जा रही सरकार से लगातार पिछले 6 सालों से, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारा कृषि का विकास हो रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ढेर सारी सरकार किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है कि अगर सब योजनाओं पर एक साथ इकट्ठा करें तो आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कि सारे किसान भाई बहनों महिलाओं को इसमें कुछ न कुछ जरूर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्राथमिकताओं का संबंध है, जो मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था। तो पहले बजट में ही जो भी प्रस्तुत हुआ है, हर बजट की तरह कृषि क्षेत्र किसी न किसी नई योजना की घोषणा की गई है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बड़ी सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसके अंतर्गत 100 देश भर में और उनको विशेष ध्यान देकर के विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार इसी बजट में घोषणा हुई 6 साल के लिए नेशनल मिशन फॉर पल्सेस। इसी बजट में घोषणा है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। इसी बजट में कॉटन मिशन की भी घोषणा देखने को मिलती है। और हम सबका ये सौभाग्य है, जैसे कि हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जहां पर कह भी रहे थे कि भाई किसानों की आमदनी 2 गुना करने की जो बात है, और उनकी दृष्टि जो है हमेशा जो पीछे वाली पंक्ति में बैठे हुए रह गए हैं, जो पिछड़ चुके हैं, जो गरीब हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, उनकी आमदनी कैसे 2 गुना की जाए, उनको कैसे अपने पांव पर खड़ा किया जाए, वो कैसे आत्मनिर्भर हों। हम सब इसी जतन में लगे हुए हैं कि भाई हमारे देश का नागरिक जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों का सम्मान करते हुए ये योजना जो है वो चलाई है, जिसका हम सब लाभ ले रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो हम सबका दायित्व बनता है उसका भी ध्यान रखते हुए कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ है उसे भी मैं अपने साथ ले चलूं, और जो योजना का लाभ मैं ले रहा हूं, मेरे साथ रहने वाला जो पड़ोसी है वो भी उस योजना का लाभ जो है वो ले सके। इसलिए ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों का मान सम्मान करते हुए किसान निधि के नाते थोड़ा सा जो योगदान दिया है ना, उसका भी लाभ हमें जो है वो लेना ही चाहिए। और माता बहनें हों चाहे किसान हों, हम सब इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब हमें वहीं पर भागलपुर में पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए
कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, विशेष तौर पर अपनी इस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पर। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।